मैं हूँ आपका दोस्त और आज का होस्ट राखी चौधरी फ्रॉम कोलकाता। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आज है गुरुवार, यानी कि गुरु के सामने बैठकर डायरी पेन लेकर बैठ रहे हैं और बैठकर कुछ अच्छा सा सीखना है और जानना है। क्योंकि हम सब लोग ये भी जानते हैं कि जो सीखेगा वो जीतेगा। तो आज हम सब लोगों को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? हम लोग सब लोगों का डायरी पेन लेकर एक जगह में बैठ जाना है और मोबाइल को वाइट में मोड में रखना है, मोबाइल को वीडियो ऑन कर रखना है। और अभी भी जो साथी अभी भी ज़ूम में जॉइन नहीं हुआ है, उसको फिर से दोबारा रिकॉल करना चाहिए। और क्या जैसे कि हम लोग सब लोग जब जब सीख से अच्छे से सीख जाएँगे, तो हम लोग लीडर बन जाएँगे और लीडर क्या करते हैं? लीड करते हैं उनका पूरा बड़ा टीम को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज जो महान शख्सियत को अभी ज़ूम में स्वागत करने जाते हैं, हम सब लोग एक माय रिचर्च वाला बिग क्लैपिंग करके हम वो महान शख्सियत को बुला लेंगे। वो हैं और कोई नहीं, हमारा बिज़नेस कोच, हमारा मोटिवेटर, ग्रेट हमारा नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन शब्द सर। प्लीज़ वेलकम सर, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू वेरी मच राखी मैडम और सभी साथियों का धन्यवाद। धन्यवाद से शुरू करते हैं माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। आज की मीटिंग को एक जबरदस्त तालियों से शुरू करते हैं, जोरदार क्लैपिंग के साथ शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप में से कोई भी साथी अगर एक अच्छी रैंक पे है, एमरल्ड डायरेक्टर है, आप डायमंड डायरेक्टर है, अच्छी रैंक पे है और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप जूम मीटिंग को होस्ट करना चाहते हैं जैसे आज राखी मैडम ने किया ना, उस तरीके से अगर आप होस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर दीजिए कि हाँ सर मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो हम आपको पहले देखेंगे कि आप उसके लिए प्रिपेयर है कि नहीं। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर है तो हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे आने वाले टाइम में, और अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो हम आपको प्रिपेयर करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये जो मंच है ये सभी लोगों का है, तो आप इसमें अगर खुद को यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको किसी भी ग्रुप से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या होता है कि एक बूढ़ी आंटी होती है, एक बुढ़िया होती है बेचारी, वो रास्ते पे एक जगह पे कुछ ढूंढ रही होती है। तो वहां से जो लोग निकल रहे थे वो पूछ रहे हैं कि भाई अम्मा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं आप? तो बोलते हैं कि मेरा एक सिक्का गिर गया यहाँ पे, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। तो बहुत लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, चलो भाई हम भी ढूंढते हैं, बेचारी बूढ़ी औरत है, इसके पास एक ही तो सिक्का होगा, वो भी गुम हो गया है। तो सब लोग ढूंढने लगे। तो वहां से मैं गुजरा, फिर मैंने भी पूछा भाई सब लोग मिलके क्या ढूंढ रहे हो, कोई बहुत ही कीमती चीज खो गई है क्या? तो एक आदमी बोलता है कि ये जो बूढ़ी औरत है उसका एक सिक्का खो गया है, चांदी का सिक्का, और बड़ा कीमती है उसके लिए। हम सब लोग उसको मदद कर रहे हैं ढूंढने के लिए, वैसे अंधेरा हो चुका है। तो मैं भी उसमें जुट गया। मैंने भी 10-15 मिनट लगाए कि चलो भाई मदद करते हैं। 15 मिनट के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया और मैंने उनको पूछा कि अम्मा एक बात बताइए, आपका सिक्का लगभग लगभग कहाँ पे गिरा था? क्योंकि पता होता है ना इंसान को, यार यहीं पे गिरा था, यहां तक तो मेरे हाथ में था। तो उसने बोला सिक्का तो यहाँ से 50 फुट आगे अंधेरा है ना, वहां पे गिरा है। तो मैं बोला जब सिक्का वहां पे गिरा तो आप यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हैं? तो बोलता है बेटा वहां पे अंधेरा है, अंधेरे में कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पे लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट के नीचे है, यहाँ पे ढूंढना बड़ा आसान। वहां पे ढूंढना मुश्किल है और यहाँ पे ढूंढना आसान है। लेकिन एक बुनियादी सच को हमें भूलना नहीं चाहिए कि सिक्का वहीं पे मिलेगा जहां पे गिरा है। जहां पे आसान है लेकिन सिक्का है ही नहीं, वहां पे कैसे मिलेगा? और जहां पे गिरा है वहां पे नहीं ढूंढेंगे तो फिर कैसे मिलेगा? तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये जो हमारा माई रिचार्ज बिजनेस है, इसमें दो तरीके होते हैं काम करने के। एक होता है आसान तरीका और दूसरा होता है सही तरीका। एक तो हम सिक्का वहां खोजे जहां हमको बड़ा अच्छा लगता है, सहूलियत मिलती है, हमें इजी लगता है, आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वहां पे सिक्का है ही नहीं। या तो हम वहां पे ढूंढे जहां पे सिक्का गिरा है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि सर आसान तरीका और सही तरीका, तो क्या सही तरीका मुश्किल तरीका है? नहीं दोस्तों, मैं बोलता हूं सही तरीका बहुत आसान तरीका है। सही तरीका जो है वो बहुत आसान तरीका है। देखिए, आपके पास अगर आप 5th फ्लोर पे बैठे हैं, 5वें माले पे बैठे हैं और आपको नीचे जाना है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक है आप लिफ्ट से चले जाओ, दूसरा है कि आप
जो है बालकनी से कूद जाओ। तो आसान कौन सा है? लिफ्ट से जाना। सही भी वही है। तो कई बार जो सही तरीका होता है वो सबसे आसान तरीका होता है, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीजें फंसी होती है कि कामयाबी बहुत मुश्किल है, इजीली नहीं मिलेगा, एकदम आसानी से नहीं मिल जाएगा, इसके लिए तो खून पानी एक करना पड़ेगा। तो ये जो भ्रम है, ये सारे भ्रम हम लोग को तोड़ने की जरूरत है। कामयाब होना सच में बहुत आसान है। मायरी चंद बिजनेस जो है वो सबसे बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल बिजनेस है। अगर हम लोग इसे सिंपल तरीके से समझ लेते हैं तो ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है। मुझे लगता है मेरा इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इश्यू हुआ है। क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मेरी स्क्रीन पे अभी भी सब कुछ ये हो गया है, फ्रीज हो गया है। एकदम सही है सर। अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो एक बार हाथ हिला दीजिए। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, एकदम आ रही वेरी है गुड, सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो पता नहीं कनेक्शन का क्या इश्यू हुआ है, कनेक्शन है लेकिन शायद से बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आसान तरीका क्या है इस बिजनेस में कामयाब होने का? तो वो आसान तरीका जो है वो है टीम बनाना। टीम बनाना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। कल हमारे एक साथी से मेरा एक 1-to-1 जूम मीटिंग हुआ, हमारा लगभग 20 मिनट का जूम मीटिंग हुआ था। वो जो हमारे साथी हैं वो पर डे ज्वाइनिंग करते हैं, पर डे। मतलब उनकी लगभग कभी 2 ज्वाइनिंग, कभी 3, कभी 4, कभी 5। और एक बार उन्होंने मैसेज किया था कि आज 25 तारीख है और 25 तारीख तक वो जो है इस सिस्टम में 47 लोगों को ज्वाइन कर, खुद प्लान दिखा गए 47। ठीक है, 25 दिनों में 47 लोगों को ज्वाइन कर चुके हैं। और धीरे धीरे करके उनका रैंक भी आगे बढ़ने लगा, वो काफी अच्छी रैंक पे भी चले गए। लेकिन उनकी टीम में भी 10 रॉयल्टी होल्डर हो गए, कोई सिल्वर, कोई गोल्ड, कोई सफायर। कल मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला सर मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मुझे प्लान दिखाने पड़ते हैं। मेरे जो रॉयल्टी होल्डर है वो लोग भी सिर्फ मेरे पास लोग लेके आते हैं, मेरे पास फ्रेंचाइज भी है। लोग इधर आते, मैं प्लान दिखाते, वो लोग फ्रेंचाइज से ऑर्डर लेके जाते हैं। तो वो बहुत अच्छे प्लानर है, लेकिन आप उनको बहुत अच्छे लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में देखिए हम लोग बोलते हैं ना टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम। वो टाइम कंपाउंड कब होगा? जब आपकी टीम बनेगी, जब लोग आपकी टीम में डुप्लीकेट हो गए, जब लोग आपकी टीम में काम करेंगे। ठीक है। और बहुत अच्छी बात यह है कि लोग काम करने के लिए ही बिजनेस में आ रहे हैं, लोग सीखने के लिए ही बिजनेस में आ रहे हैं, लोग आगे बढ़ने के लिए ही बिजनेस में आ रहे हैं। लेकिन जब आप एक बस में बैठे हैं तो बस का ड्राइवर ही डिसाइड करता है कि बस कहाँ पे जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से आप अपनी टीम के लीडर हैं, आप ही डिसाइड करोगे कि आपकी टीम किस डायरेक्शन में जाएगी। तो लीडर बनना क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि टीम बनाना जरूरी है। टीम बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये टीम बनाने का ही बिजनेस है। ठीक है। अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। मेरे जो मम्मी है, मेरे जो माता जी है, वो मुझे याद है बहुत साल पहले मुझे एक बात लगभग वो बार बार कहते थे। और उस टाइम पे मुझे इतना समझ नहीं आता था। वो मुझे बोलते थे कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं ना तो लोग आपको ये नहीं पूछते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, लोग आपको ये पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, आपकी बेटी कितना है, आपका बेटा कितना है। मतलब वो उनकी उम्र की बात कर रहे थे कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपने कितना पैसा कमाया, लोग आपसे ये पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, वो लोग वेल सेट है कि नहीं। मतलब आपकी सक्सेस की डेफिनेशन जो है इस चीज से डिसाइड होती है कि अगर आपके 2-3 बच्चे हैं, सब लोग सेटल है, सब लोग खुश है, तो आप एक सफल माँ बाप। ठीक है ना। आपने 5 करोड़ रुपया कमाया लेकिन आपके बच्चों के साथ आपका बातचीत नहीं हो रहा है, आपकी बेटी आपके घर नहीं आ रही है, आप हस्बैंड वाइफ अलग अलग घर में रह रहे हैं, तो वो फिर 5 करोड़ रुपया किसी काम का नहीं। तो ना, ये जो मायरीचस बिजनेस है, इस बिजनेस में एक समय पे ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने कितने लोगों को जोड़ा। ये नहीं पूछेंगे लोग आपको ये पूछेंगे आपकी टीम में कितने अचीवर है। आप तो बोलते हैं कि हम डायमंड बन गए, या फिर हम डबल डायमंड बन गए, या फिर हम जो है एमरल्ड बन गए। लेकिन आपकी टीम में कितने लोग अचीवर है? आपकी टीम में कितने लोग जो है वो आपके जैसे प्लानर है, वो आपके जैसे जो है होम मीटिंग कर सकते हैं, वो आपके जैसे लीडर है, वो कितने हैं? इससे डिसाइड होता है। मोर जो होता है ना, मोर वो अपने जो पंख और वो पिच्छू जो होता है ना, मोर पीछ जो होता है ना, उससे खूबसूरत लगता है। अगर वो सारे पिच्छू निकाल देंगे तो मोर खूबसूरत नहीं लगता है। बिल्कुल उसी तरीके से एक लीडर जो है वो अपनी टीम की अचीवमेंट से उसकी शोभा बढ़ती है। जब एक व्यक्ति स्टेज पे जाके आपका नाम लेता है, उसकी आंखों में आंसू है, हाथ में ट्रॉफी है, आपका नाम लेता है ना, वो जो लेवल है हमारी चर्च, वो सबसे बड़ा लेवल है, उससे बड़ा कोई लेवल नहीं है इस बिजनेस के अंदर। तो ये सब कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको लीडर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है।
मतलब लीडर बनना कोई विकल्प नहीं है, लीडर बनना कोई ऑप्शन नहीं है, लीडर हमें बनना ही पड़ेगा। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कि लीडर कैसे बने और लीडर की तरह काम कैसे करें। उसके लिए मैं आपको 9 पॉइंट्स बताने वाला हूं। ये 9 पॉइंट्स जो है वो आपको दिमाग में बिठाने और खुद को सवाल पूछने की क्या मैं इस काम को कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखिए एमडी सर एक चीज न जाने कितनी बार बोल चुके होंगे और आगे भी बोलेंगे कि माय रिसर्च कंपनी जो है, इस कंपनी का जो कोर बिलीफ है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग कोर बिलीफ होते हैं। कोर बिलीफ मतलब उनके बेस में ये विश्वास है, ठीक है। तो माय रिसर्च कंपनी का एक कोर बिलीफ है कि लीडर जो है वो पैदा नहीं होते, लीडर हमेशा बनाए जाते हैं। सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आपको लीडर बनाती है। दुनिया का जो एक बहुत बड़ा सिपाही रह चुका हिटलर, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार आदमी था हिटलर, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिर्फ एक सैनिक था, सिर्फ एक सैनिक था, एक सिपाही था। लेकिन उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को मरते हुए देखा, तो उसने डिसाइड किया, उसने कई सालों तक तैयारी की और उसके बाद उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर को अंजाम दिया। तो वो एक सिपाही, एक सिंपल सिपाही इतना बड़ा जो है हिटलर बन गया, इतना बड़ा लीडर बन गया। ठीक है ना। तो लीडर कोई भी बन सकता है, लीडर कोई पैदा नहीं होता है। यहां पे कहने का मतलब ये है कि लीडरशिप जो है वो इनबोर्न क्वालिटी नहीं है, वो जन्मजात गुण नहीं है, ठीक है ना। वो यहाँ पे आके डेवलप करी जा सकती है। और अगर आप उस सर्कमस्टेंसेस में है, उस हालातों में है, तो ज्यादा चांसेस है कि आप उस हालात में लीडर बन जाएंगे। तो पहले तो कोई भी लीडर बन सकता है। आज मेरे स्क्रीन पे 610 लोग हैं, ये 610 के 610 लोग लीडर बन सकते हैं। हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं, ये 150 करोड़ लोग लीडर बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है, उसके लिए कोई खास चीज नहीं चाहिए। दूसरी बात, क्या लीडरशिप किसी रैंक के साथ आती है कि सर डायमंड बनना जरूरी है लीडर बनने के लिए, या फिर एमरल्ड बनना जरूरी लीडर बनने के लिए? तो यहां पे मैं आपको कहूंगा कि आपका जो सवाल है ना वो उल्टा है। लीडरशिप किसी रैंक के साथ नहीं आती, रैंक लीडरशिप के साथ आती है। अगर आप लीडर बनोगे तो आपकी रैंक आ जाएगी। आप बोलोगे सर ये रैंक पे चला जाऊंगा तो लीडर बन जाऊंगा, नहीं, लीडर बनोगे तो उस रैंक पे चले जाओगे। तो अगर आपके पास कोई भी रैंक नहीं है तब भी आप लीडर बन सकते हैं। आप आज से, अभी से आप अपनी लीडरशिप की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको दिमाग में बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लीडर बने कैसे? दोस्तों ये पूरा खेल जो है ना ये दिमाग का है, पूरा का पूरा खेल जो है दिमाग का है। आप लोगों ने कई बार फिल्मों में ऐसा देखा होगा, या आप कभी इस प्रकार के किसी शो में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हिप्नोटिज्म एक चीज होती है, ठीक है ना, वो इंसान के मन को कंट्रोल करती है, नियंत्रित कर देती है। मैंने एक बार एक सेमिनार अटेंड किया था, काफी साल हो गए उस चीज को। तो हिप्नोटिज्म का एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था। उसमें क्या करते हैं कि एक आदमी को स्टेज पे बुलाया जाता है, ठीक है, और उसको ऐसा बोला जाता है कि तुम जो है वो एक डॉगी हो, एक कुत्ता हो। तो वो आदमी लिटरली 4 पैर पे चलने लगा, वो कुत्ते की तरह भौंकने लगा, वो ऐसे करने लगा जैसे एक कुत्ता करता है। फिर एक भाई साहब को बुलाया और उनको हिप्नोटाइज करके उस वो जो ट्रेनर था उसने ऐसा दिमाग में बोल दिया कि तुम एक लड़की हो, तो वो लड़की की तरह चलने लगा, वो लड़की की तरह नाचने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में फिट हो गया कि तुम एक लड़की हो। साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी थेरापी है दोस्तों। जो लोग साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो मानसिक बीमारियों को दूर करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पेशेंट को पहले सुला देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, और नींद में जाके उसके सबकॉन्शियस से फिर बातचीत करते हैं और उसके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। एक बार साइकोलॉजी में वहां पे जाके प्रॉब्लम आपने सोल्व कर दिया तो फिर वो जिंदगी भर के लिए सोल्व हो जाता है। तो जो आपके दिमाग ने मान लिया, अगर आपका दिमाग इस मीटिंग के बाद भी ये मानेगा सर मैं तो कोई लीडर नहीं हूं, तो आप लीडर नहीं बन सकते, सिंपल बात है। लेकिन आज से आपने बिलीव करना शुरू किया कि मैं लीडर हूं, तो आज से आपकी लीडरशिप की शुरुआत हो जाती है। तो लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने माइंड को लीड करना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं जीत सकते दुनिया को नहीं जीत सकते। जब तक आप खुद को लीड नहीं कर सकते दुनिया को लीड नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिसने खुद को जीत लिया, अपने दिमाग को जीत लिया, अपने मन को, अपने विचार को जीत लिया, वो फिर दुनिया को जीत सकता है। तो आपको अपने माइंड को लीड करना शुरू करना पड़ेगा। लीड करने से मेरा मतलब क्या है? देखिए एक आदमी है वो बोलता है सर मेरा टीम जैसा बोलता है वैसा मैं करता हूं, और दूसरा बोलता है सर मैं जैसा बोलता है वैसा मेरा टीम मुझे फॉलो करता है, तो ये दूसरा है वो लीडर है। तो आपका दिमाग जैसा जैसा आपको विचार देता है वैसा वैसा आप करते जाओगे, तो फिर आप दिमाग के लीडर नहीं है, आपका दिमाग आपको लीड कर रहा है। लेकिन आपने डिसाइड किया कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे सकारात्मक सोचना है, ये मैंने डिसाइड किया। मैं अपने माइंड को डायरेक्शन दूंगा, मेरा माइंड जैसे चलना चाहेगा वैसे नहीं चलूंगा, मैं जैसा बोलूंगा ऐसा मेरा माइंड चलेगा। ये मेरा माइंड है, इसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा।
ठीक है ना, मेरी बात को मानना पड़ेगा और वो ऐसे ही मानेगा। तो आपको कुछ कुछ नियम बनाने पड़ेंगे कि मैं पॉजिटिव सोचूंगा। ठीक है, माइंड को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ेगा। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि माइंड एंड बॉडी, हमारा दिमाग और हमारा शरीर, ये दो चीजें ऐसी है, इसको अगर आप आजादी देंगे तो ये आपके गुरु बन जाएंगे, ये आपके बाप बन जाएंगे, ये आपके मालिक बन जाएंगे और वो आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख देंगे। ये दुनिया के सबसे खराब मालिक है जो आपकी लाइफ बर्बाद करके रख देंगे। क्यों? हमारा जो बॉडी है उसको आप फ्रीडम देंगे तो वो फैलना शुरू कर देता है। पेट बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, फैलना शुरू कर देता है। आप देखिए, बॉडी को हमेशा एक चीज चाहिए, आराम। आपको 10 मिनट भी, जैसे महिलाएं है घर में, अगर काम करते करते बीच में 10 मिनट मिल गया ना तो वो लेट जाती है सोफे पे, 10 मिनट है सो जाते हैं। रेस्ट किसी को भी, हमारे बॉडी को 24 घंटे आराम चाहिए। इसके पीछे भी पूरी साइकोलॉजी है, उसमें जाऊंगा तो 10 मिनट और हो जाएगी। हम लोग जब आदि मानव थे तब से हमारा ये मेंटल प्रोग्रामिंग चल रहा है कि एनर्जी को बचाओ, क्योंकि आदि मानव को खाना नहीं मिलता था। अभी मिला, अभी कब मिला पता नहीं। हमको तो पता है 3 टाइम खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बाहर रेस्टोरेंट में जाके खा लेंगे। पहले जंगल में ऐसा नहीं था ना। तो हमारा दिमाग ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि एनर्जी को बचाओ, जो काम जरूरी नहीं उसको करो ही मत, क्योंकि अब अगला खाना कब मिलेगा पता नहीं। दिमाग को जब भी आराम देके, दिमाग को एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट। दिमाग को 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए। वो व्हाट्सएप छोड़ के फेसबुक में जाएगा, फेसबुक छोड़ के इंस्टा में जाएगा, उसको छोड़ के नेटफ्लिक्स में जाएगा, उसको छोड़ के यूट्यूब में जाएगा, वो सब छोड़ के टीवी चालू करेगा, वो सब छोड़ के दोस्तों से मजा, मजा कहाँ पे आ रहा है, बस वही करेगा। तो माइंड एंड बॉडी, बॉडी का जो भूख है वो आराम का है, माइंड का जो भूख है वो मजा का है। अगर आप इसको आजादी देंगे तो ये दोनों आपके गुरु बन जाएंगे और आपका लाइफ बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर आपने इन दोनों को कंट्रोल किया, आपका बॉडी बोलता है मुझे नींद आ रहा है, अभी आप खड़े हुए, आपने मुंह धोया, ये किया, वो किया, फिर बैठ गए, नींद तो आ रहा है लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। आपने अपने बॉडी की बात नहीं मानी। ठीक है, आपका माइंड बोलता है यार मजा नहीं आ रहा है, बोला मजा नहीं आ रहा है, 4 प्लान और दिखाएंगे, कोई बात नहीं। आज मूड खराब है तो 2 मंगल और सेल करेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे कुछ नियम आपको बनाने पड़ेंगे, आपको मालिक बनना पड़ेगा अपने शरीर का, आपको मालिक बनना पड़ेगा अपने दिमाग का। और आपको, जब आप अपने दिमाग के मालिक बनते हैं तब आप अपने विचारों को लीड करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है लीडरशिप का, टू लीड योर माइंड। अपने विचारों को लीड करना है, अपने जीवन को लीड करना है, ये सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, आपके जीवन में क्या होगा, आप क्या करने वाले, ये पहला स्टेप है। अब यहाँ पे और थोड़ी चीजें समझने की जरूरत है कि सर मैं करना चाहता हूं माई रिचार्ज, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? तो सर मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, या सर मेरी नौकरी उस टाइप की है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ को लीड करना चाहते हैं, लाइफ को लीड करने का मतलब क्या है? कि मैं जिंदगी में वो करूं जो मैं करना चाहता हूं, वेरी सिंपल। देखिए, दो ही तरीके से जिंदगी जी जा सकती है, या तो आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, या फिर आप वो करें जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है। ठीक है ना? और अफसोस की बात है, 90% लोग वही करते हैं जो दुनिया उनसे करवाना चाहती है। 90% लोग वैसे बोलते हैं जैसे लोगों को अच्छा लगेगा, वो चाहते हैं, वही काम करते हैं। परिवार वाले बोलते हैं कि ये नौकरी कर लो 10,000 की, तो वो नौकरी कर, उसको पता है उसका पोटेंशियल 20,000 का, 30,000 का है, 50,000 का है, लेकिन वो 10,000 की नौकरी करे जा रहे हैं। तो पहला जो स्टेप है अपने दिमाग को लीड करना, दूसरा जो स्टेप है अपने माइंड को लीड करना, अपने अपने सॉरी अपने जीवन को लीड करना, अपनी लाइफ को लीड करना, कि आप अपनी जिंदगी में वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। ठीक है ना? तीसरा जो स्टेप है लीडर बनने का, वो है अपने परिवार को लीड करना। अपनी फैमिली को भी लीड कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने मम्मी पापा को बिठाएं और उनको माई रिचार्ज का प्लान दिखाएं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि उनको ज्वाइन करा दो, करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके साथ अगर 2 लोगों से बात करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देयर आर सो मेनी पीपल, दे आर वर्किंग विद देयर फैमिली, देयर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग इन देम, सपोर्टिंग इन माई रिचार्ज टू बिल्ड द बिजनेस, सपोर्टिंग देम। ओके, लेकिन अगर वो नहीं भी करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि भाई माई रिचार्ज क्या है, ये कंपनी पैसा कैसे देती है, इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स है, इसमें क्या क्या फायदा होता है, लोगों को कितना पैसा आता है, हमारे एरिया में कौन अचीवर है, हमारे सिटी में सबसे बड़ा अचीवर कौन है, कितने लोग अचीवर है, हमारे स्टेट में सबसे बड़ा अचीवर कौन है। तो उनको कोई आके नेगेटिव नहीं करेगा, उनको पता चलेगा। और सबसे मेन चीज जो बतानी है ना वो ये है, आप उनको बताइए कि आप इस सिस्टम में काम क्यों कर रहे हैं। एक भाई साहब मुझे मिले थे, बोला सर मैं बहुत काम करना चाहता हूं लेकिन मेरे जो धर्म पत्नी है वो इस बिजनेस को लेकर बहुत नेगेटिव है, वो मुझसे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैंने बोला आपने उनको बोला है आप क्या करें? बोला हाँ सर मैंने उनको बोला तो है, मैं माई रिचार्ज कर रहा हूं। मैंने बोला आपने उनको ये भी बताया कि माई रिचार्ज से क्या हो सकता है और आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? बोला सर ये नहीं बताया। मैं बोला एक बार बताइए।
तो उन्होंने दूसरे दिन ही मुझे फोन किया, बोला सर कल हम 1 घंटा बैठे थे और मैंने अपनी वाइफ को बताया मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य और अच्छा बने। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि उसको लेके मैं दुबई जाऊँ, सिंगापुर जाऊँ, उसी को घुमाना चाहता हूँ। मैं उसको एक जगह पे लेके गया कि देखो ये घर हम लोग खरीद सकते हैं, ये फ्लैट हम लोग खरीद सकते हैं, लेकिन वो तो नौकरी से होगा नहीं, वो हमारी इज्जत से होगा, और उसके लिए मैं काम करूंगा, तुम्हें मुझे मानसिक सपोर्ट देना पड़ेगा। तो बोलता है सर वो पूरी तरीके से अभी मुझे सपोर्ट कर रही है। तो किसी को सपना थोड़ी ना आएगा। आपके परिवार वाले तो यही सोच रहे हैं, जैसे कोई नौकरी कर रहे हैं आप ऐसे कोई काम कर रहे हो बस। फिर नौकरी वाला तो नौकरी पे आके घर पे आराम करते हैं, आप फिर भी फोन पे बात करते हो, तो उनको लगता है ये क्या नौकरी है, घर पे आके भी बात कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। और शुरुआत में इतना पैसा नहीं आ रहा तो सोच रहे हैं पैसा तो नहीं आ रहा, फिर भी पागल हो गया है। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये पागलपन क्यों है, ये किस वजह से है। तो आप अपने फैमिली को लीड कीजिए, खास करके जब भी कोई सेमिनार होता है ना, तो आप अपने परिवार को लेके आइए, सेमिनार में जरूर लेके आइए। ट्रेनिंग में ना लाए कोई बात नहीं, सेमिनार में जहां पे लोग स्टेज पे जाके अपनी अचीवमेंट के बारे में बताते हैं कि मैंने यहां से ये अचीव किया है, तो फैमिली को देखिए पॉजिटिव करना पड़ता है, कोई अपने आप होता नहीं है पॉजिटिव। अपने अपलाइन से मिलाइए, उनके अपलाइन से मिलाइए, उनके अपलाइन से मिलाइए, कार अचीवर से मिलाइए। और जब भी आपको मंच पे कोई चीज मिलने वाली है, चाहे आपको सिल्वर की ट्रॉफी क्यों नहीं मिलने वाली, आपको मंच पे जब भी आपका फेलिस्टेशन होने वाला है, उस टाइम पे आप अपने परिवार को जरूर लेके जाए और उनको भी स्टेज पे लेके जाए। उनको भी, जब वो आपको स्टेज पे देखेंगे और आपके लिए जब 500 लोग ताली बजाएंगे, जब उनके लिए ताली बजाएंगे, तो उस दिन उनका पूरा का पूरा जो है ना वो स्कैनिंग हो जाएगा। ये सेमिनार है ना, ये बहुत बड़ा एंटीवायरस है, सारी की सारी बीमारियों को खत्म कर देता है। तो अपने माइंड को लीड करना है, अपनी लाइफ को लीड करना है, अपने फैमिली को भी लीड करना है, ठीक है। फिर बात आती है अपने बिजनेस को लीड करने की। तो लीडर बनने की जो फोर्थ कंडीशन है, जो फोर्थ स्टेप है, वो है कि आपको अपने बिजनेस का सतह तक, एकदम बेस लेवल तक ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको प्लान दिखाना नहीं आता और आप बोले सर मैं लीडर बन जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने टाई पहन लिया, मैंने सूट पहन लिया, तो नहीं होगा। आपको होम मीटिंग करने से डर लगता है, डर तो सबको लगता है, लेकिन शुरू शुरू में लगता है, फिर तो करना होता है, ठीक है ना। तो आप होम मीटिंग नहीं करेंगे और आप बोलेंगे मेरा टीम मुझे लीडर माने। देखिए, पद के साथ जो सम्मान मिलता है ना, पद के साथ भी, यानी कि पोजीशन के साथ भी एक लीडरशिप होती है। एक लीडरशिप होती है पोजीशन के साथ, कि सर मैं सिल्वर बन गया तो हाँ भाई चलो लीडर है आप, मैं गोल्ड हो गया तो ठीक है लीडर है, मैं सफायर हो गया, एमरल्ड हो गया, डायमंड हो गया। ये आपको कोई इसीलिए सम्मान दे रहा है क्योंकि आप डायमंड बन गया है। और दूसरा सम्मान आपको इसीलिए दे रहा है कि आप सम्मान के लायक है। जब लोग अपने मन से आपको चुनते हैं अपने अपलाइन के रूप में, अपने लीडर के रूप में, वो सबसे हाईएस्ट लेवल है लीडरशिप का, ठीक है ना। एक होता है पद, जैसे नौकरी है, नौकरी में बॉस है, आपको, आप बोलेंगे मैं आपको लीडर नहीं मानता, तो आपको नौकरी से निकाल देगा, वो निकालेगा नहीं तो इतना परेशान करोगे कि खुद निकल जाएगा। तो वहां पे आपको गुड मॉर्निंग सर ये बोलना ही पड़ेगा, चेहरे पे स्माइल रख के, क्योंकि वो जो लीडरशिप है उसके पोजीशन से आती है। अगर वो नौकरी से निकल गया, फिर आपको कोई दरकार नहीं है, आप फिर उसको इग्नोर करना शुरू करोगे, क्या चलो भाई निकलो तुम, बहुत डांटते थे हमको। तो वो लीडरशिप खत्म होगी ना वहां पे, पद गया, पोजीशन गया, लीडरशिप खत्म। तो पोजीशन के साथ जो लीडरशिप है ना, वो मजबूरी की लीडरशिप होती है। लेकिन एक है कि सर ये इंसान को मैं दिल से फॉलो करता हूँ, इसका क्या रैंक है मुझे कोई लेना देना नहीं सर, लेकिन मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूँ। ये लीडरशिप कब आती है? जब आप ज्ञान में उनसे आगे होते हैं, जब आप मेहनत में उनसे आगे होते हैं, जब आप एथिक्स के साथ काम करते हैं, सिद्धांतों के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं अपने दोनों बच्चों को लेके यहाँ पे अहमदाबाद में काकरिया तालाब है, बहुत ही शानदार तालाब है, और उसकी अभी तो पूरी बाउंड्री बना दी गई, पहले तो पूरा ओपन था। तो वहां पे ओपन था तो सुसाइड बहुत होते थे। एक कहानी सुनाता हूँ, उसकी रियल स्टोरी बताता हूँ। लोग क्या करते थे, जिंदगी से परेशान हो जाते तो काकरिया तालाब में जो है कूद जाते थे, मर जाते थे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे हर 100 मीटर पे एक आदमी को खड़ा कर दिया, चौकीदार बना दिया, कि भाई देखो कोई भी इधर जो है वो तुमको लगे कि गिरने वाला है, वो उस मतलब दीवार के ऊपर चढ़ गया तालाब की जहां पे सीधा पानी आएगा, तो जाके पकड़ लो, बचा लो उसको, या तो कोई गिरा तो तुरंत ही आप इन्फॉर्म करके उसको बचाने की कोशिश करो। तो ऐसे ही एक आदमी, वो उसकी दीवार के ऊपर खड़ा था, आंखों में आंसू, और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आ गया चौकीदार को, ये भाई साहब मरने वाला है पक्का, ये कूदने वाला है, सुसाइड करने वाला है। तो सीधा जाके उसको पकड़ लिया, खींच के नीचे उतार दिया, 2 चांटे मार दिए। मतलब पागल आदमी, ऐसा करता है कोई? बैठो इधर, पानी वानी पिलाया, चाय मंगाया उसके लिए,
वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, जोर जोर से रोने लगा। बोला रो, जितना रोना है रो लो, सब निकल जाएगा तुम्हारे दिमाग से। फिर 10 मिनट बाद वो शांत हुआ। फिर बोलता है भाई, ऊपर वाले ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, क्यों मर रहे हो, क्यों सुसाइड कर रहे हो? तो वो आदमी रोते रोते बोलता है भाई साहब, आपको पता है मेरे ऊपर 2 लाख का कर्जा है और वो मैं दे नहीं पाऊंगा। ऊपर से मेरी 2 बेटी है, उनका मुझे शादी करना पड़ेगा। और तीसरा प्रॉब्लम है, मेरा घर बहुत छोटा है जिसमें मैं नहीं रह पा रहा हूं। बोलो ऐसी बात है? हाँ, लेकिन अब तो अंदर से सब निकल गया, भड़ास निकल गया, तो आदमी का दिमाग भी ठिकाने आ गया। वो बेचारा खड़ा हुआ, चप्पल वप्पल पहना और निकल गया। जैसे ही थोड़ा 10 फुट आगे गया, पीछे से आवाज आई, छपाक। क्यों? चौकीदार गिर गया, उसने सुसाइड कर लिया। जो सुन रहा था उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा इसका 2 लाख का कर्जा है, मेरा तो 5 लाख का कर्जा है। इसकी 2 बेटी, मेरी तो 3 बेटी है। इसका घर छोटा है, मैं तो भाड़े के मकान में रह रहा हूं, तो मुझे तो मर ही जाना चाहिए। ठीक है? तो आप जब दुखी आत्माओं के साथ रहते हो ना, तो आपका सुपर दुखी होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो दुखी आत्माओं से थोड़ा दूर रहना। तो यहाँ पे जब सुसाइड होते थे कांकरिया तालाब में, तो फिर गवर्नमेंट ने उसका पूरा एक कवर करके अंदर में ले लिया और उसका एक टिकट रख दिया। पहले फ्री था, अभी 10 रुपये टिकट है। ठीक है? तो 10 रुपया जो टिकट है, उसमें 7 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी भी 10 रुपया टिकट लगती है। तो मैं जब गया था मेरे दोनों बच्चों को लेके, उसके 1 वीक पहले मेरी जो बेटी वो 7 साल की हुई थी। तो उसने पूछा कि भाई बोलो कितना टिकट? तो मैंने बोला कि 3 टिकट। तो उसने ऐसे करके देखा बच्चे, अच्छा एक मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तो वो मुझे क्या बोलता है, पैसा बहुत बच गया है क्या आपके पास? मैं बोला क्यों, क्या हुआ भाई साहब? बोला ये जो आपकी बेटी कितने साल की? मैं बोला पिछले हफ्ते ये 7 साल की हो गई। बोला आपने बोल दिया होता 6 साल की, तो मैं तो थोड़ी ना उसका सर्टिफिकेट मानने वाला था, मैं तो मानने वाला था ना। मैं तो बर्थडे सर्टिफिकेट थोड़ी चेक करता। आप 10 रुपया बचा सकते थे, मुझे थोड़ी पता था कि वो 7 साल की हो गई। तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब आपको नहीं पता, लेकिन उसको तो पता है ना कि वो 7 साल की हो गई। और उसको ये भी पता है कि मुझे भी पता है कि वो 7 साल की हो गई। 10 रुपए के लिए मैं अपनी बेटी की नजरों में एक बेईमान इंसान बन जाता है कि 10 रुपया बचाने के लिए मेरे पापा ने झूठ बोला। मतलब झूठ बोलना कोई गलत बात नहीं है। कल को 100 रुपए बचाने के लिए वो तो 10 बार झूठ बोलेगी। तो बड़ी सिंपल बात है, आप सम्मान अगर कमाना चाहते हैं तो आप, जैसे आपके अपलाइन का फोन आ रहा है, आपके सीनियर का फोन आ रहा है, आप ऐसे करके काटते हो, आपका डाउनलाइन बाजू में बैठा है, तो आप उसको डुप्लीकेट कर रहे हो कि मेरा फोन है तो काट देना। तो यहां पे वो जो सम्मान वाली लीडरशिप है ना, वो जो टॉप लेवल की लीडरशिप है ना, कि मैं इस इंसान को इसलिए लीडर मानता हूं क्योंकि मैं इसे बहुत सम्मान करता हूं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है ना? आप छोटी छोटी बातों में ये कर दोगे, उसका 100 रुपया ले लिया फिर नहीं दिया, ये चीजें नहीं चलेगी। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार देखा है। लेकिन लीडर को पॉकेट में हाथ डालना पड़ेगा दोस्तों। आप लीडर हो, आपके साथ 2 लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप लोग कहीं पे जा रहे हो, अगर आप 20-25 हजार रुपये इनकम कर रहे हो, आप चाय पानी के लिए रुके हैं और आप, आपका डाउनलाइन पैसा दे रहा है ना, आप इस जन्म में लीडर नहीं बन पाएंगे। ये मैंने कई लोग का देखा है, 50 हजार कमाते हैं, लेकिन कहीं पे चाय पीने रुके तो उसका डाउनलाइन जो बेचारा गोल्ड डायरेक्टर है ना, वो जेब में हाथ डालता है, सर मैं दूंगा पैसा। बोला हाँ दे दो। आपने 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया बचा लिया, लेकिन अपनी लीडरशिप को खत्म कर दिया। देखिए, चमकना है तो खुद को घिसना पड़ेगा। 2 ही रास्ते हैं, या तो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि घिस जाओ, या तो पड़े रहो, पड़े रहो, पड़े रहो कि जंग लग जाए आपको। और जंग लग जाएगा, कोई हाथ भी नहीं लगा क्योंकि उसका हाथ भी खराब होगा। और जो घिस जाएगा वो चमक जाएगा। तो आपको हर तरीके से, ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं कि भाई आप अपना हार्टलाइन के साथ में है तो नाश्ते का पैसा उसको ना देने दे। लीडर जो है उसको सेमिनार में 2-5 हजार रुपया देना भी पड़ेगा, कम पड़ गया तो। ये बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है भाई, बहुत सिंपल है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो फिर बिजनेस में अपना कुछ लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, पैसा भी लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ लगाना पड़ेगा। आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, ये तो MyRecharge ने आपको सहूलियत दी है कि वो अपने इतने सारे प्रोडक्ट आपको दे रही है कि डायरेक्टली इसके मालिक बनो, आप जाओ सीधे मालिक बनो। आपको कोई फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं, किसी को नौकरी पर रखने की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, सीधा मालिक मालिक बनिए आप। तो आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको तो करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपके सामने एक पीपीटी लेके आता हूं कि लीडर की तरह काम कैसे करना है। ये खास करके बहुत ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए जिनकी एक अच्छी सी टीम बन चुकी है, और जिनकी टीम नहीं बनी है उनके लिए भी जरूरी है टीम बनाने के लिए। ठीक है?
तो इसको आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बिठाइए। वेरी गुड। तो राखी विश्वास मैडम को मैं पूछूंगा, पीपीटी दिख रहा है मैडम? तो हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करें? अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लीडर की तरह काम करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ स्टेप मैंने आप लोग को यहाँ पे बताइए। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द सुपर 10 इन योर टीम। अपनी टीम में सुपर 10 को आइडेंटिफाई करें। और जब ये सुपर 10 आइडेंटिफाई होते हैं तो इनकी 4 चीजों का ध्यान रखें। इनको प्लान आता है कि नहीं, इनका स्ट्रक्चर, बीवी और पे आउट में थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाऊंगा, ठीक है? सुपर 10 का मतलब क्या है कि मेरे मेरे मेरा जो बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, चाहे आप एक डायमंड डायरेक्टर हो, चाहे आप एक सिल्वर डायरेक्टर हो, आपके बिजनेस वॉल्यूम में, आपके पूरे स्ट्रक्चर में वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन से हैं, उसको बोलेंगे सुपर 10। कि सर ये आदमी इंपॉर्टेंट है, ये प्लान दिखाता है, ये बहुत इंटरेस्ट से करता है, ये होम मीटिंग भी करता है, ये भी सिल्वर डायरेक्टर, ये 10 लोग मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पहले तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, ये जो मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूं ना, ये अगर आपका 1 करोड़ बीवी है ना, तब भी आपको ये लागू पड़ता है। और अगर आपका 2-3 लाख बीवी है, 1 लाख बीवी है, 1 लाख बीवी वाले को भी लागू पड़ेगा ये। जिसे 1 लाख बीवी वाला क्या करेगा कि सर मेरी टीम में 10 लोग, मैंने 10 पॉकेट बना ले। एक्चुअली पॉकेट बनाना आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हमारा पूरा इंडिया ऐसे चलता है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो एक लीडर है, ठीक है? मैं पर्सनल वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक पीएम की जो पोजीशन है वो एक लीडर है। उनकी टीम में कौन है? सारे सीएम। कि वो उनका सब डाउनलाइन हो गया, सारा चीफ मिनिस्टर उसका डाउनलाइन हो गया। अच्छा, सीएम जो है वो भी एक लीडर है। जितना भी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो सारे उनके डाउनलाइन हो गए। तो सबके पास एक स्ट्रक्चर है ना। पीएम का अपना स्ट्रक्चर है, फिर सीएम का अपना स्ट्रक्चर है, फिर एमएलए जो है उसके पास भी कई सारे लोग होते हैं ना, कि सर ये इस एरिया में हमारा आदमी ये है, वो जाके मार्केटिंग करता है, ये करता है, वो करता है, वोट डलवाता है, इस एरिया में ये हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले पॉकेट आइडेंटिफाई करना है। खास करके जिनका बिजनेस 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है ना, वो लोग अच्छे से समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस जो है वो 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम है, तो मेरा टीम में कुछ कुछ पॉकेट होगा कि सर यहाँ पे एक लीडर है, यहां से मेरा 40,000 बीवी आता है, फिर उसका डाउनलाइन में एक और लीडर है, वहां से 30,000 बीवी आता है, फिर उसका एक डाउनलाइन में एक और लीडर, वहां से 20,000 बीवी आता है। तो ये जितना लीडर है ना उतना पॉकेट बन गया, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैं एक गोल्ड डायरेक्टर हूं, मेरा दूसरा लेग से मैं 30,000 बीवी कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक डाउनलाइन सिल्वर डायरेक्टर भी है। तो मेरा दूसरा जो लेग है वो एक पॉकेट बन गया कि भाई यहां से हमारा 30,000 बिजनेस आ रहा है। और मेरा एक ऑलरेडी डाउनलाइन, वो तो एक पॉकेट है ही, वो एक सिल्वर डायरेक्टर, वहां से मान लीजिए 40,000 बीवी आ रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बिजनेस को ऐसे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा कि भाई अगर मेरा बिजनेस 4 लाख है तो इसमें 10 से 12 पॉकेट बन सकते हैं, 15 पॉकेट बन सकते हैं। यहां से 25 आ रहा है, यहां से 30 आ रहा है, यहां से 35, यहां से 40, यहां से 50, यहां से 60, ऐसा करके। लेकिन जहां से भी 25-30 हजार बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है ना, उसको आप एक पॉकेट बना दीजिए। जैसे एक तहसील जो होता है, तहसील में कई सारे गांव होते हैं ना, बहुत से गांव मिलकर एक तहसील बनता है। 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव, 50 गांव। कि ये 25 गांव का तहसील कौन सा है? बोला तहसील ये पड़ेगा इसका। तो आपके वो गांव कौन कौन से है, वो पॉकेट कौन कौन से है, वो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। अब गांव होगा तो गांव में सरपंच भी होगा। ऐसा तो कोई गांव नहीं होगा जिसमें गांव में सरपंच नहीं होगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर पॉकेट का लीडर कौन है, कि भाई यहां से अगर 20-25 हजार बिजनेस आ रहा है, तो ये 25 हजार बिजनेस में मेन लीडर कौन है जो सब कुछ देखता है, प्लान दिखाता है, फॉलोअप करता है, मीटिंग करता है, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग करता है, वहां पे वो फ्रेंचाइज देखता है, मतलब उसको पता है कहाँ पे फ्रेंचाइज है, प्रोडक्ट सप्लाई का टेंशन लेता है, लोगों की बात सुनता है, लोगों के साथ फील्ड में जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। वो आदमी कौन है? वो उस गांव का सरपंच। जिस गांव में कोई सरपंच नहीं है उस गांव का कोई भविष्य नहीं, वो गांव गया। तो गांव का सरपंच आपको, मतलब कि वो पॉकेट का लीडर आपका कौन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये 2 टास्क मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? आपको सबसे पहले पॉकेट्स आइडेंटिफाई करने हैं और उस पॉकेट का लीडर कौन है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? और वो जब आप कर लेंगे फिर ये 4 चीजें करनी है। अब मैं फिर से एक बार पीपीटी स्टार्ट करता हूं आपको अच्छे से दिखाने के लिए, ठीक है? देखिए, उसके बाद खुद को एक सवाल पूछना है कि भाई मेरा जो सरपंच है, मेरा जो गांव का मुखिया है, मेरा जो टीम का लीडर है, क्या उसको पूरी तरीके से प्लान पता है? अब आप क्या बोलेंगे, हाँ सर उनको पता है। लेकिन ये तो आपका सोच है। आपको एक बार उसको पूछना पड़ेगा, आपको उसके साथ एक बार बैठना पड़ेगा। और आप जब बैठेंगे
और उसको पूछेंगे और उसका डिटेल में देखेंगे कि उसको पूरा समझ है कि नहीं। प्लान पता है मतलब वो प्लान तो दिखा देता है, ठीक है, लेकिन उसको जैसे इस बार एमडी सर ने बहुत ही शानदार टॉपिक लिया था पीजीपीवी का, तो उसको वो बेसिक नॉलेज है कि नहीं, कि भाई उसका रैंक कौन सा है, अगला रैंक के लिए क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो ऑफर कैसे अचीव कर सकता है, सारी बेसिक चीजें उसे पता है कि नहीं, उसको प्लान जितना आपको पता है उतना उसको प्लान पता है कि नहीं, ये आपको पहले चेक करना है। दूसरा, आपका वो जो साथी है उसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, स्ट्रक्चर, कि सर इसका 2 लेग चल रहा है, 3 लेग चल रहा है, 4 लेग चल रहा है, या फिर एक ही लेग चल रहा है, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और तीसरा, उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना हो रहा है, वो क्लोजिंग कितना हो रहा है, उसका टोटल बीवी कितना हो रहा है, उसके ऊपर आपका नजर होना चाहिए। और चौथा, उसका पे आउट कितना हो रहा है, ये आपके आपके माइंड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 4 चीजें। पहले तो उसका स्ट्रक्चर, पहले तो उसको प्लान का नॉलेज है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको मजबूत कीजिए, क्योंकि मुखिया कोई नहीं पता है, गांव के मुखिया कोई नहीं पता, तो गांव फिर उस चीज से वंचित रह जाएगा, ठीक है। तो उसको प्लान डिटेल में पता है कि नहीं, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है। आपने देखा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरा एक पॉकेट है जहां पे इला मैडम जो है वो उस गांव के मुखिया है, इला मैडम मेन लीडर है, ठीक है, इला विश्वास, और वहां से 40,000 बिजनेस जो है वो आ रहा है। लेकिन मैंने देखा कि वो 40,000 बिजनेस इला मैडम के एक ही लेग से आ रहा है, तो इला मैडम को तो परफॉर्मेंस बोनस नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ 40,000 आ रहा है, 40,000, चलो इस बार भी 40,000 आएगा, इस बार भी 50 आएगा। मैं बोलता हूँ मैडम आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, 40 का 50 करो। तो मैडम ने बहुत मेहनत कर करके 50 कर दी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको तो अभी भी परफॉर्मेंस बोनस नहीं आ रहा है। मैंने बोला मैडम 60 करो, मैडम ने 60 कर दिया, लेकिन वो जब अपना पे आउट देखते हैं तो परफॉर्मेंस बोनस तो नहीं आ रहा है। तो एक दिन इला मैडम बिजनेस छोड़ के चला गया। मुझे लग रहा है बिजनेस तो हो रहा है, ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन मेरे साथी को पैसा तो नहीं आ रहा है, मेरा मुखिया ही दुखी है, तो कैसे होगा। तो वो उसका स्ट्रक्चर मुझे देखना पड़ेगा, उसके किस किस लेग से बिजनेस आ रहा है, उसका एक ही लेग चल रहा है तो मुझे वहां पे जाके उसको मदद करना है कि उसका दूसरा लेग कैसे चलेगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरा एक लेग बहुत बढ़िया चल रहा है, उधर मैं जाता हूं, प्लान दिखाता हूं, किसी को भी ज्वाइन कर देता हूं, लेकिन जब दूसरे लेग पे जाता हूं ना तो मेरे से लोग ज्वाइन नहीं हो पाते। ये मुझे आज तक कई लोगों ने पूछा है कि सर मैं जब अपना एक लेग जहां पे ऑलरेडी बिजनेस हो रहा है वहां पे जाके काम करता हूं, तो मेरा मैं जितना प्लान दिखाता हूं लगभग 70-80% लोग जुड़ जाते हैं, और मैं ऐसे करके प्लान दिखाता हूं, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे दिखाता हूं, लेकिन मेरा जो दूसरा लेग है जो डेवलप हो रहा है, जहां पे काम करने से मेरा रॉयल्टी क्वालिफाई होगा, वहां पे मैं प्लान दिखाता हूं तो मेरे अंदर डर आ जाता है। कॉमन चीज है ये, क्योंकि इधर में वो सोच रहा है भाई 40,000 आए, 40 का 50 हो, 35 हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई दरकार नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन ये नहीं जुड़ा तो, ये जुड़ गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, वो डर वहां पे आ जाता है ना, तो वहां पे वो नहीं दिखा पा रहा है। तो वहां पे मैंने उसको क्या बोला कि आपके अपलाइन को बोलिए मुझे फोन कीजिए, मुझे फोन करे, उनके सीनियर ने मुझे फोन किया, मैंने उनको बोला कि आप उसके दूसरे लेग में जब तक 4-5 ज्वाइनिंग नहीं आ जाती ना तब तक प्लान दिखाइए। तो वो दोनों साथ में गए और उसके दूसरे लेग में 5-6 ज्वाइनिंग करा दिया। अब उनके वो जो ज्वाइनिंग आ चुके, उनके जो डाउनलाइन है वहां पे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो तो फिर थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है। तो उसका काम चलने लगा। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग जो ना वो लूना जैसे होते हैं, लूना पहले एक लूना बाइक आता था, साइकिल जैसा था लूना, तो लूना को क्या करना पड़ता था, पहले थोड़ा दौड़ाना पड़ता है, फिर चालू हो जाता, फिर उसके ऊपर बैठ जाओ। तो कोई कोई साथी ऐसा होता है, पहले उसको थोड़ा धक्का देकर चलाना पड़ता है, एक बार चल गया तो फिर वो चला लेगा गाड़ी को, ठीक है। तो आपका जो सरपंच है, जो मुखिया है, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना है। तो यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि आपको पता है, क्या आपकी टीम में जो 10 लोग इंपॉर्टेंट उनका स्ट्रक्चर आपको पता है। अगर नहीं है तो आप उनसे बातचीत कीजिए और उनका स्ट्रक्चर को जानिए। दूसरा, पहले तो देखा प्लान का समझ है कि नहीं, दूसरा उनका स्ट्रक्चर, तीसरा उनका बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपका नजर होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि भाई, मैं जैसे मान लीजिए इला मैडम के एग्जांपल से बात करूंगा कि उनका जो है 40,000 बिजनेस हो रहा है, लेकिन अभी इस महीने बहुत वीक है, तो मैं अभी बात करूंगा मैडम क्या हो रहा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। बोला हाँ सर 2 होम मीटिंग है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं जा, तो मैं चला जाऊंगा वहां पे। यार बिजनेस तो डाउन ना हो, वो बीमार है तो नहीं कर पाता, मैं चला जाऊंगा वहां पे। लेकिन ये पता कब होगा, जब मेरा उनके बिजनेस वॉल्यूम पे नजर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके पे आउट के ऊपर नजर होना चाहिए कि उनको पैसा आ रहा है कि नहीं। यहां पे देखोगे ना, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, भाई मेरे जो सरपंच है उनको पैसा आ रहा है कि नहीं, मुखिया को पैसा आ रहा है कि नहीं, और क्या करने से उनको इनकम आएगा।
ये मुझे देखना है, ठीक है ना। और उनके साथ ये बात करना कि ये करने से आपको इतना पैसा आएगा, ये करने से आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा, ये करने से आपका ऑफर क्वालिफाई हो जाएगा, ये करने से आपका रैंक चेंज हो जाएगा। तो ये जो लोग करते हैं ना, देखिए मैंने पहले बोला माइंड सेट बहुत सिंपल है, ये कोई 30 मार खा वाला बात नहीं है। जो लोग ये करते हैं ना, अपने टीम में जाके झांकते हैं ना, अपने बिजनेस में जाके झांकते हैं ना, अपने टीम की खबर अंतर रखते हैं, अपने साथियों की खबर अंतर रखते हैं, उनका बिजनेस ऐसे बढ़ता है। और यही चीज तो हमें सिखाई जाती है कि भैया आप अपनी टीम में जाके देखिए। तो सबसे पहले ये लीडर की ड्यूटी है, ठीक है, कि अपनी टीम में लोगों को आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के साथ ये 4 चीजें उनको पता होनी चाहिए। उनको प्लान का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, उनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उनका बिजनेस वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, और उनका पे आउट आपको उनको पता होना चाहिए। 5वीं चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है वो भी बताऊंगा, उनका जिंदगी के बारे में भी आपको सब पता होना चाहिए। उनका लाइफ क्या है, उनका क्या पर्पस है, कौन से ड्रीम के लिए काम कर रहा है, उनके घर में क्या चैलेंज है, वो चैलेंज भी आप उनके घर जाके भी सोल्व कर सकते हो, उनके परिवार के साथ बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने लीडर को मजबूत कर दिया तो लीडर आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, और अल्टीमेटली आपका पूरा टीम जो है वो मजबूती में आगे बढ़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एक लीडर की तरह काम करना है और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत ही वाइटल है, इसको अपने दिमाग में बिठाइए। दूसरा स्टेप, अपने बिजनेस को ट्रैक करना शुरू करो। 10 तारीख को क्या क्लोजिंग हो रहा है आपका, लेग नंबर 1 में क्या है, लेग नंबर 2 में है। मैं तो बोलता हूं वो पॉकेट वाइज ही करो आप, कि ये मेरा पहला पॉकेट है, 10 तारीख को इसमें कितना बिजनेस हुआ, फिर 20 तारीख को कितना हुआ, फिर क्लोजिंग कितना हुआ, फिर अगले महीने जब आप देखेंगे ना, आप एक टेबल बना लो। देखिए मैंने यहां पे एक टेबल बनाया है, ठीक है, ये टीम 1 यानी पॉकेट 1, ठीक है। जून महीने में 10 तारीख का क्लोजिंग था 25,200 उस टीम का, फिर 20 तारीख का 48,800, और फिर मंथली क्लोजिंग था 65,000। लेकिन जुलाई में मैंने देखा कि ये जो क्लोजिंग है ये 12,500 हो गया, 10 तारीख का क्लोजिंग इतना हुआ। तो मुझे सीधा पता चला कि यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है। क्यों? 2 लोगों ने डायमंड क्लब छोड़ दिया है, ठीक है, 2 लोगों ने डायमंड क्लब छोड़ दिया। फिर वही यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, वही यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन मुझे पता कब चल रहा है? इस क्लोजिंग पे पता चल रहा है, जब मैं इस बिजनेस को ट्रैक करूंगा तब पता चल रहा है। मैं तो इससे भी आपको एक स्टेप आगे जाने को बोल रहा हूं कि भाई मेरा ये पॉकेट है, ठीक है, जैसे एक मेरा पॉकेट है इला मैडम का, एक पॉकेट है बबीता दास का, एक मेरा पॉकेट हो गया चंदना मंडल का, एक पॉकेट हो गया मेरा बीना सहानी का, एक पॉकेट हो गया मेरा सुशांत चौधरी का। ये 5 पॉकेट है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जो बीना मैडम वाला पॉकेट है वहां पे कौन डायमंड क्लब है, कितना डायमंड क्लब। और मैं बीना मैडम को पहली तारीख को फोन करके बोल रहा हूं कि मैडम आपका डायमंड क्लब के साथ बातचीत करिए, वो लोग का परचेज हो गया या तो कौन सी तारीख को वो लोग परचेज करने वाले हैं, और उनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उनमें से मान लीजिए एक साथी है जो बोलता है कि सर मैं तो इस महीने नहीं कर पाऊंगा, मेरा प्रॉब्लम हो गया। तो हमें तो पहली तारीख को पता चल गया, ठीक है। तो हम लोग दूसरी तारीख को उसको मिले, उसके प्रॉब्लम को सोल्व कर उनको कंटिन्यू करा दिया। लेकिन 11 तारीख को जो पता चलता है ना, वो निरीक्षक है, निरीक्षक, लीडर नहीं है। निरीक्षक क्या करता है? खाली निरीक्षण करता है, अच्छा ऐसा हो गया सर, ठीक है ना। जैसे एक आदमी फोन करके क्या बोलता है, हमने उसको बोला सर देखिए आपकी एक सेमिनार हो रहा है, एक ट्रेनिंग हो रहा है, आपकी टीम से कितने लोग आएंगे, 500 रुपीज टिकट है। तो बोला ठीक है सर मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। तो उसने क्या किया, 30 लोगों से फोन किया और बोला सर 10 लोग आएंगे। मैंने बोला क्यों? बोला सर मैंने 30 लोगों को फोन किया, उनको पूछा कि देखिए ऐसा ऐसा एक सेमिनार है, 500 रुपये टिकट है, आप आएंगे? तो 10 लोगों ने बोला हम आएंगे, 20 लोगों ने बोला हम नहीं आएंगे। तो ठीक है सर ये रिपोर्ट है। तो आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को पास किया। लेकिन दूसरा एक साथी को हमने फोन किया तो उसने बोला सर मेरे 22 लोग आएंगे। क्यों? बोला सर मेरी टीम में 10 लोग बोले जो आऊंगा, लेकिन 20 लोग बोले नहीं आएंगे। तो मैंने उनको समझाया, मैंने उनको अच्छे से समझाया कि मीटिंग क्यों जरूरी है और उनको बिल्कुल आना चाहिए। तो उसमें से 12 लोग रेडी हो गए सर। तो 10 तो आना चाहते थे, 12 वो थे जो नहीं आना चाहते थे। तो टोटल फिर भी मेरे वो, लेकिन अब आ रहे हैं तो 22 हो गए। तो उसने क्या किया, एनर्जी पास किया। तो इंफॉर्मेशन पास करता है वो लीडर नहीं है, एनर्जी पास करता है वो लीडर है। इंफॉर्मेशन तो कोई भी पास कर देगा। देखिए ये माई रिसर्च कंपनी ये प्लान क्यों चला रही है आप समझिए। अल्टीमेटली तो कंपनी को बिजनेस करना है, ठीक है, और हजारों लाखों लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने की, उनकी भी जिंदगी बदले, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कंपनी 10,000 लोगों को नौकरी पे रख लगती है, रख लेती है, जो कि कंपनी रख भी सकती है, कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। 10,000 लोगों को नौकरी पे रख दिया जिनको ऑलरेडी सेल्स का, प्रेजेंटेशन का एक्सपीरियंस है, और वो घर घर जाके लोगों को प्लान दिखाना शुरू करे, तो क्या टीम बन जाएगी?
नहीं बनेगी, क्योंकि वो लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। लेकिन एक लीडर, एक प्लानर जो फील्ड में जाके बोलता है ना, मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, वो क्या बोलेगा, मैं तो नौकरी कर रहा हूं इस कंपनी में, इस कंपनी का प्लान आप समझ लो। हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको करता हूं, मैं आपके साथ काम करूंगा, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। तो ये फर्क है इंफॉर्मेशन और एनर्जी का। तो लीडर के पास एनर्जी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन के साथ एनर्जी होनी चाहिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आपको पहली तारीख को पॉकेट में, उस पॉकेट में कितना डायमंड क्लब है, क्योंकि देखिए आपका, कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ, सर आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना है, बोला सर 1 लाख बीवी। आपकी टीम में डायमंड क्लब कितना है, 8 डायमंड क्लब। तो 50,000 बीवी तो आपका डायमंड क्लब से आ रहा है। तो ये 8 लोगों को अगर मैंने अपने रडार में रखा, अपनी नजर में रखा, तो मेरा बिजनेस तो गिर नहीं सकता है ना। बाकी बोलते स्मार्ट कंज्यूमर कितना है, बोला सर 20 स्मार्ट कंज्यूमर है, 2,000 बीवी का, तो 40,000, मतलब आपका 90,000, आपका 90,000 यानी कि 90% बिजनेस वॉल्यूम आपके जो स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब है उससे आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग हो गए ना, इनका ध्यान नहीं रखूंगा तो किसका ध्यान रखूंगा। तो आपके किस पॉकेट में कौन डायमंड क्लब कर रहा है, कौन कौन स्मार्ट कंज्यूमर कर रहा है, नया कौन कर सकता है डायमंड क्लब, नया कौन स्मार्ट कंज्यूमर कर सकता है, अगला प्लानर कौन बन सकता है, अगला रोयल्टी होल्डर कौन बन सकता है, अगला होम मीटिंग वाला कौन बन सकता है, कौन आने वाले टाइम पे जूम पे जो है होस्टिंग कर सकता है, ये पूरा का पूरा नजर लीडर का काम ही ये होना चाहिए। लीडर ये सब कुछ काम साइड में छोड़ के बस में बैठ के कॉन्टेक्ट, स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट करने निकल गया, तो ये तो गलत है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका ड्यूटी क्या है। तो पॉकेट वाइज इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बिजनेस को ट्रैक करना है, 10 तारीख को ट्रैक करना है, 20 तारीख को और 30 तारीख को ट्रैक करना है, 30 को यानी मंथली क्लोजिंग को। तो आपके पास ऐसा टेबल होगा ना, तो आप सीधा इधर देखोगे, अच्छा इधर क्यों बिजनेस डाउन हो रहा है, अच्छा इधर बढ़ गया, क्या हो गया, कोई नया डायमंड क्लब आ गया, चले मेरे पास उसका नंबर होना चाहिए, वो आदमी कौन है, मैं एक बार उनको 1-to-1 मिल दूं, वेरी गुड, उनका प्रोडक्ट कैसे सेल हो रहा है, वो कितना यूज करे, कितना प्रमोट करे, पूरा आप पूरा यहां पे डिटेल में जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए, एक तो वो पॉकेट सिस्टम, अपनी टीम में 10 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 50 लोग नहीं, 12-15 लोग तक आप देख सकते हैं, ठीक है। उनको प्लान का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, उनका स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, उनका बिजनेस वॉल्यूम कितना हो रहा है और उनका जो है इनकम, ये आपको माइंड में होना चाहिए। फिर उनकी टीम में डायमंड क्लब कितना है, स्मार्ट कंज्यूमर कितना है, उनका फैमिली में क्या चल रहा है, वो इस बिजनेस को क्यों कर रही है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया कि आप अपने बिजनेस को ट्रैक करना सीखो, 10 तारीख को, 20 तारीख को और मंथली क्लोजिंग। अब तीसरा पॉइंट है कि बिल्ड योर बिजनेस विद द फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है कि एक ट्रेन जो है वो दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रहे हैं, और उस ट्रेन में आप मुंबई से दिल्ली की तरफ आप ट्रेन में हो, लेकिन आप उल्टी दिशा में ट्रैवल कर रहे हो, पहले डिब्बे से लेके आखिरी डिब्बे तक जा रहे हो। तो कैसे होगा भाई साहब, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, एक आदमी, बहुत पहले, ये मूर्खों की एक कहानी थी, ठीक है ना, बेवकूफों की, कि भाई एक बार बीरबल ने, अकबर ने क्या बोला कि भाई बेवकूफ ढूंढ के आओ, दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ ढूंढ के आओ, हमें देखना है बेवकूफ कैसे होते हैं। तो बीरबल जो है वो 2 लोगों को लेके आया। एक आदमी क्या करता था, एक पेड़ के ऊपर बैठा था और उसको, उसकी डाली को काट रहा था। तो राजा को बोला, राजा जी ये बहुत बड़ा बेवकूफ है। बोला इसमें कौन सी बेवकूफी काम है, बेवकूफी का काम है। बोला बेवकूफी का काम ये है कि वो जिस डाली पे बैठा उसी डाली को काट रहा था वो, अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचता तो वो खुद ही गिर जाता। बोला हाँ ये तो भाई बेवकूफी का काम है, ये तो पक्का बेवकूफ है। दूसरा का बताओ। बोला भाई साहब बस में बैठे थे और अपना सामान ऊपर उठाए बैठे थे। बोला ऐसा क्यों। बोला बस के ऊपर ज्यादा वजन ना है ना इसलिए, और वो खुद ही बस में बैठा है, तो सामान वो ऊपर उठाए, गोदी में रखे कि बस में रखे, क्या फर्क पड़ेगा, वो तो बस के ऊपर वजन आने वाला है। बोला ये भी बड़ा बेवकूफ है, जबरदस्त, और बताओ। बोला और तीसरा आपके सामने खड़ा है, कौन। बोला मैं। बीरबल क्या बोलता है, बोलता है मैं। बोला क्यों। बोला इतने बड़े राज्य का मंत्री होकर मैं बेवकूफों को ढूंढ रहा हूं। बोला ये भी सही बात है, तुम भी बड़े बेवकूफ हो। बोला चौथा बोलता, बोला आप इतने बड़े राजा होके सब काम साइड में छोड़ के ये काम मुझे दे रहे हो, आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। ठीक है ना। तो दोस्तों इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें समझदारी से काम करना है तो ये चीजें समझना पड़ेगा कि हमें उल्टा नहीं जाना है, कंपनी जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में जाना है। कंपनी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर वो पांचवा बेवकूफ हमें मिल जाएगा फिर, ठीक है ना। माफ कीजिएगा, मैं मजाक के हिसाब से बोल रहा हूँ उसको।
तो समझदारी से काम कौन करेगा, लीडर की तरह काम कौन करेगा, जो फ्लो के साथ चलेगा। देखो भी कंपनी कहां जा रही, कंपनी 4 लाख पे क्यों ऑफर लेके आ रही, क्योंकि कंपनी चाहती है कि आप डायमंड डायरेक्टर बने, कंपनी चाहती है आपका बिजनेस बिल्ड हो, कंपनी चाहती है कि आपके घर पे पैसा है, इसीलिए तो 4 लाख वाला ऑफर आता है। कंपनी नए लोगों को ऑफर क्यों देता है, कंपनी क्योंकि कंपनी कंपनी चाहती है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं नए, वो लोग टिके बिजनेस में, वो आपके साथ जो है लिंक हो जाए, वो बिजनेस छोड़ के ना जाए। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करना है, अंडरस्टैंड द करंट ऑफर्स एएसएपी। एएसएपी का मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल। आज तो 3 तारीख है, हर महीने में जिस भी महीने में आपको ऑफर मिल जाता है, पहले ही शुरुआत में जिस दिन आ गया उस दिन उसको पूरा समझ लो। जो बोलता है ना सर मुझे ऑफर नहीं पता है, मैं उसको बोलता हूं आप लीडर नहीं है। 10 तारीख होगी अभी तक आपको ऑफर नहीं पता है, तो आप लीडर नहीं। मेरे लिए लीडर की डेफिनेशन ये है कि जिसको ऑफर सबसे पहले पता होता है, हाँ सर मैं खुद समझ लिया, जितना सवाल है पूछो हम लोग को, हम आपको समझाएंगे डिटेल में, आपके सारे डाउट सोल्व करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पहला है ऑफर्स। कंपनी जो ऑफर्स लेके आती है ना, उसके पीछे पूरा साइकोलॉजी, में कितनी बार एक ही चीज बोलूंगा, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए इस चीज को, कि आपके बिजनेस को और आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए कंपनी उस ऑफर को लेके आ रही है। दूसरा स्टेप करना है कि आपको अब ये देखना है कि ये जो पर्टिकुलर, जैसे बाइक ऑफर हो गया, लैपटॉप ऑफर हो गया, या टीम बिल्डिंग ऑफर हो गया, बम्पर ऑफर हो गया, कुछ भी हो गया, एक्स्ट्रा पीजीबी हो गया, कुछ भी हो गया, ये मेरी टीम में कौन कौन कर सकता है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है, उसका पेपर पे एक लिस्ट बनाना है। आप पॉकेट वाइज भी जा सकते हो कि इस पॉकेट में कौन कर सकता है, कौन इसको अचीव कर सकता है, ठीक है। फिर उस व्यक्ति के साथ बैठे और उसको पेपर पे समझाया कि देखिए ये जो ऑफर आप जानते हो, आपका तो इतना इतना बिजनेस हो रहा है, इस लेख में इतना कर दोगे, इस लेख में इतना कर दोगे, तो ये आपको मिल जाएगा। उसको ड्रॉ करके देना है, लेकिन ये जितना जल्दी हो सके, मैं बोलता हूं उसी दिन कर लो जिस दिन आता है ऑफर, क्योंकि आप 10 तारीख का करोगे तो 10 दिन आपके चले गए, 12 तारीख का करोगे तो आपका आधा महीना ही चला गया। अब अचीव कैसे करेगा आदमी, अब वो बोलेगा अरे सर ये तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्या करे अब तो नहीं होगा, बहुत टाइम चला गया सर, ठीक है ना। तो एक आदमी, मैं बीच में सिलचर में गया था मीटिंग करने के लिए, लास्ट टू लास्ट संडे आई थिंक सो। तो वहां से मुझे एक आदमी का फोन आया, बोला सर मैं भी माई रिचार्ज करता हूं, आप इधर आके गए, मुझे तो पता ही नहीं है आपका सेमिनार था, मैंने तो फेसबुक में देखा। तो मैंने बोला कि मेरी सोसाइटी में सब घर पे लाइट है, मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अंधेरा है, इसका मतलब क्या है। बोला सर आपके वहां से कोई फॉल्ट है, आपका कनेक्शन आपका कनेक्शन जो है लूज है। तो मैंने उसको यही कहा कि पूरे सिलचर को पता है हमारा सेमिनार हुआ, आपको ही नहीं पता है, मतलब आपका कनेक्शन लूज है, आपके वहां पे फॉल्ट है, ठीक है। तो वो फॉल्ट हमको खत्म करना पड़ेगा, पेपर पे उनको समझाना है, और चौथा स्टेप है कि फिर उसके साथ काम भी करना है उसको अचीव करने के लिए। और मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कहता हूं, जिस भी टीम के अंदर लोग ऑफर्स के पीछे भागते हैं, ऑफर्स को अचीव करते हैं, उसका बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है, उस टीम में ग्रोथ आता ही आता है, उस टीम में रॉयल्टी होल्डर्स नए बनते ही बनते हैं, उस टीम में डायमंड डायरेक्टर बनते ही बनते हैं, उस टीम में डबल डायमंड बनते ही बनते हैं। ये 4 चीज आपको कर लेनी है। ऑफर को जब सबसे पहले समझना है, फिर आइडेंटिफाई करना है आपकी टीम में कौन कौन उसको अचीव करेगा, फिर उसके साथ 1 to 1 बैठ के उसको पेपर पे समझाना है, और उसके साथ उसको अचीव करने के लिए काम भी करना है। सर मैंने तो व्हाट्सएप भेज दिया था, भाई व्हाट्सएप से अगर बिजनेस चलता तो हम लोग ग्रोथ मास्टर नहीं करते, व्हाट्सएप पे भेज देते सारा पीपीटी। सिर्फ व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं चलता, सिर्फ फेसबुक पे नहीं चलता है, सिर्फ फोन पे बिजनेस नहीं चलता है, सिर्फ जूम मीटिंग से भी नहीं चलेगा, हमें फील्ड में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा हम सब लोग को। ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी टीम में जो जो आपने सरपंच मुखिया जो आइडेंटिफाई किए हैं, वो सभी लोगों को टेक्निकल स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे कई लोग को जानता हूं, उनके जो ज्वाइनिंग है आज भी उनके अपलाइन लगाते हैं, वो नहीं जानते कैसे ज्वाइनिंग लगाना, नहीं पता उनको। मैं ऐसे कई लोग को जानता हूं जिनको पता नहीं उनका आईडी नंबर क्या है, उनका पासवर्ड वो उनके अपलाइन के डायरी में लिखा हुआ है। मैं ऐसे कुछ लोग को जानता हूं जिनको ट्रांजैक्शन पासवर्ड उनका अपलाइन का डायरी में लिखा हुआ, उनको पता ही नहीं। एक मैडम मुझे मिले थे, बोला सर हमको यही नहीं पता कि हमको पैसा कैसे आता है। मैं बोला ये आपका कमजोरी है,
अगर इतनी बार मीटिंग में आने के बाद, इतना सपोर्ट लेने के बाद भी आपको नहीं पता है, तो आपको अपने अपलाइन को पूछना चाहिए कि मुझे समझाइए भाई, मेरा आईडी ओपन करके समझाइए, मेरे फोन में ये करके बताइए, मेरे फोन में पासवर्ड चेंज करके आप बोलिए मैं करता हूं। अपने डायरी में लिख लो पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ज्वाइनिंग लगाना, ठीक है ना, ऑफर्स देखना, अपने लेग वाइज रिपोर्ट को देखना, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं आएगा तो क्या होगा कि आप जो है वो मजदूर हो जाएंगे, और आप मजदूरी वाला सारा काम करते रहेंगे, और जो मेन काम है उस काम को आप कर नहीं पाएंगे। तो आपको अपनी टीम को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या आपका टीम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है? अगर नहीं है तो ये एक लीडर का ड्यूटी है। उसके बाद लीडर में उसको मानता हूं जो हर तीसरे दिन, कम से कम हर तीसरे दिन एक होम मीटिंग करे। आप तो हर दूसरे दिन करो, आप तो रोज करो, आप तो एक दिन में 2 करो, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको बहुत भूख लगी है और आपका पसंदीदा गुलाब जामुन मिल गया है और आपको डायबिटीज नहीं है, तो खाओ ना 10, क्यों एक ही खा रहे हो? कौन मना कर रहा है? अगर आप कर सकते हो एक होम मीटिंग रोज, आप 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, करो। लेकिन कम से कम एवरी थर्ड डे देयर शुड बी 1 होम मीटिंग। 3 दिन में भी एक होम मीटिंग नहीं कर रहे तो फिर आप खुद को लीडर नहीं मान सकते। लीडर की जो दायरा है उसमें हम लोग नहीं आ सकते, ठीक है ना, ये हमको करना है। टीम में नया फ्रेंचाइज ओपन करना, हर महीने ओपन करना है। मैं जहां पे भी देखता हूं ना बिजनेस को बिल्ड करना, ये करना, पहले बोलता हूं भाई आपका टीम में फ्रेंचाइज कितना है, प्रोडक्ट कहां से मिलेगा लोगों को। और आप अगर डिटेल में जानेंगे ना दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रॉफिट है इसमें भी। आपको हजारों लोग मिल जाएंगे जिनको नेटवर्क नहीं बनाना है, जिनको फ्रेंचाइजी खोलनी है। थोड़ा सा तो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 1-1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उतना आप 1-1.5 लाख रुपया बैंक में रख दो, आपको क्या रिटर्न मिलेगा? सेविंग अकाउंट में आपको साल का 4% मिलता है। मतलब आपने अगर 1-1.5 लाख रुपया सेविंग अकाउंट में रख दिया तो आपका महीने को 200-250 रुपया इसका आपको ये मिलेगा, ब्याज मिलेगा। एफडी कर दिया तो 9 साल में डबल होगा। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी लेके कोई वहां पे बैठता है और अच्छे से करता है, उसको एक अच्छी इनकम आ सकती है, बढ़िया इनकम आ सकती है। ऐसे कुछ लोग हैं वो घर पे बैठ के करना चाहते हैं, वो बिजनेस नहीं करना चाहते, इतना कोई बात नहीं। और ये लीडर की जिम्मेदारी है, ये लीडर को सोचना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा कौन है फ्रेंचाइजी। एक खोलो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर आने वाले टाइम में आपका सपना अगर लाखों रुपया कमाने का, तो आपकी टीम में बहुत से सीएनडीपी होंगे। बड़ी सिंपल बात है, ठीक है ना। ये सारे स्टेप चढ़ने पड़ेंगे तब जाके वहां पे सम्मान मिलेगा। स्टेज पे जो सम्मान मिलता है वो तब जाके मिलता है। तो ये एक लीडर की ड्यूटी है। उसके बाद अपनी टीम में नए प्लानर्स खड़े करने हैं। नए प्लानर्स को आइडेंटिफाई करिए, जो लोग प्लान दिखाना शुरू कर रहे हैं उनका प्लान चेक करिए, उनको कहाँ कहाँ पे दिक्कत है उनको प्रिपेयर कीजिए। जो लोग नहीं बता रहे उनको समझाइए कि आप भी बता सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन कीजिए स्टेप बाय स्टेप में। नए प्लानर आपकी टीम में इस महीने एक भी नया प्लानर तैयार नहीं हुआ तो आपकी टीम में प्रोडक्शन हुआ, डुप्लीकेशन नहीं हुआ। प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें जरूरी है। प्रोडक्शन होना जरूरी है, नए लोग आने चाहिए, डेवलपमेंट होना जरूरी है, नए प्लानर भी बनने चाहिए टीम के अंदर। आपकी टीम में रेगुलर इवेंट्स होने चाहिए, रेगुलर, हर हफ्ते करो सेमिनार, कोई कोई हफ्ता छोड़ो मत, खाली मत करो। इतना बड़ा मार्केट है, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, हम नहीं करेंगे कोई दूसरी कंपनी वाला करेगा, तो हम क्यों ना करें? जो आदमी पॉजिटिव है उसके पास जो जो सबसे पहले पहुंचेगा वो ज्वाइन कर लेगा, ठीक है ना। तो रेगुलर इवेंट्स करना टीम में बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में है 15% अपने बिजनेस को ग्रो कराइए। इस टॉपिक को हम 2-4 बार ले भी चुके हैं और एमडी सर ने अभी बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को बताया था कि 15% आप अपने बिजनेस को कैसे करके ये कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर को बंद कर देता हूं। हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे तो हम लीडर की तरह काम करें। टॉपिक क्या है कि बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करें, इनकम को मल्टीप्लाई कैसे करें, लीडर की तरह काम कैसे करें। ये सब काम करेंगे, लीडर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। पुलिस का काम करोगे पुलिस वाला बन जाओगे, चोरी करोगे चोर ऑटोमेटिक बन जाओगे। उसके लिए फिर कोई सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है कि यार चोरी तो करता हूं लेकिन मुझे अभी तक चोर का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो मैं कहीं पे जाता हूँ जाके दिखाता हूँ, देखो ये मोबाइल चुरा लाया हूँ, लैपटॉप चुरा लाया, अब मुझे चोर का सर्टिफिकेट है। वो चोरी कर रहा है तो चोर बन ही गया। नेतागिरी करोगे तो नेता आप बन ही गए, ठीक है। तो ये सारे काम करोगे तो लीडर आप ऑटोमेटिक बन जाओगे। उसके लिए फिर कोई अलग से इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं लीडरशिप का,
और ये बहुत ही वाइटल है, जो आज ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बताया है ना, इसके ऊपर काम करना है। इसके ऊपर काम करोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। सफलता जो है वो रिफ्लेक्शन है आपकी मेहनत का, सक्सेस जो है वो रिएक्शन है, एक्शन जो है वो ये सारी चीजें, ये सारी करेंगे, ये चीजें करेंगे तो डेफिनेटली हमें रिएक्शन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी और हम लोग लीडर भी बनेंगे। तो अब हम लोग 7:30 बज चुके हैं, सारी बातों को भूल जाएंगे, यस और नो? जो लोग भूल जाए ताली बजा दीजिए। हाँ, कोई ताली तो नहीं बजा रहा है, मतलब पूरी तरीके से जाग गए। जो लोग समझ गए वो ताली बजा दीजिए, जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, समय हो चुका है। कल सुबह मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो सीखेगा वो जीतेगा। आज की मीटिंग होस्ट की राखी मैडम ने बहुत ही शानदार तरीके से होस्ट की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर शर्मा जी मेरे बैकअप में थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।